नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। ये क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हमने बताना है कि इन क्वेश्चन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। हमारे पास कोई भी 3 नंबर है, कोई भी 3 डिजिट है, कोई भी 3 फंक्शन जो भी हैं। अब तीनों एक ही रेंज में है, A4B सेम है। अब ऐसा किया जाए कि पहले 2 को हल किया जाए, फिर तीसरे को इसी तरह पहले को छोड़ दिया जाए, अब इसको सोल्व किया जाए। तो ऐसी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव कहलाती है। जो 3 दी गई हो, पहले 2 को हल किया जाए, तीसरी को छोड़ दिया जाए, फिर पहले को छोड़ दिया जाए, बाकी 2 को पहले हल किया जाए। यानी सोल्यूशन की जो अरेंजमेंट है ये चेंज की जाए, ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो है, लेकिन दरम्यान में देखा जाए क्या चीज़ है, क्या चीज़ ये प्लस है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखो ना, ये प्लस। अब किसके रिस्पेक्ट है? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेकंड है। अच्छा, ये एक सेकंड, इसकी जगह मैं क्वेश्चन नंबर कर रहा हूँ 7, ठीक है। वहाँ भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये सेम है, इसलिए मैं थोड़ी जंप लगा रहा हूँ मैं। उसमें हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पहले इनको हल किया गया, अब इधर इनको हल किया गया। हाल तो यहाँ पर देखो ना, पहले लास्ट टू को सोल्व किया गया, यहाँ फ्रंट वाले फर्स्ट वाले जो 2 हैं इनको सोल्व किया गया है। अब वही है, अब यहाँ भी क्या होगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि बस हमने तरतीब चेंज करनी है सॉल्यूशन की, और ये इस तरह भी सोल्व हो जाएगा, इस तरह भी हो जाएगा। तो ये लेकिन ये एसोसिएटिव होगी प्रॉपर्टी। लेकिन किसके रिस्पेक्ट? यहाँ डिफरेंस है। यहाँ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था, यहाँ दरम्यान में एडिशन था, लेकिन यहाँ है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हल हो गया हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 2, अब हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट, और दूसरी तरफ है 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट। क्या आपको कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? हाँ आ रहा है। यहाँ 2 स्क्वायर रूट प्लस 3 है, यहाँ 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 है। बस क्या हुआ, हमने इसकी अरेंजमेंट चेंज कर ली। पहले 2 था, फिर 3 था, यहाँ पहले 3 बाद में 2 आ गया, बस इनकी जगह चेंज हुई। अब ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें क्या सोल्व इसमें जगह चेंज की जाती है, ऐसी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव कहलाती है। अरेंजमेंट चेंज की जाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो है, लेकिन किसकी रिस्पेक्ट है? एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर है? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसी का सेम यही क्वेश्चन है हमारे पास। मैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 6, मैं 6 को यही सोल्व करता हूँ। 6 में देखा जाए हमारे पास है a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। अब ये प्रॉपर्टी क्या होगी? अब देखो वही रेंज में चेंज की गई है, और ये अगर कोई रेंज में चेंज की जाए तो कोई फ़र्क ना पड़े। इसी तरह यहाँ भी अगर सोल्व किया जाए, पहले 2 को और तीसरे को बाद में यहाँ पहले को छोड़ दिया जाए, इन दोनों को हल किया जाए, लेकिन कोई फ़र्क ना पड़े, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट हो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ क्या होगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव कहती है जब 2 में हो अरेंजमेंट चेंज। अब यहाँ भी अरेंजमेंट चेंज है, अब ये भी क्या होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट है? एडिशन, वो मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई बी हो रहा है, बी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब ये मल्टीप्लिकेशन है,
क्लियर है, एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे पास है x माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब ये कि एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, हमारे पास कोई भी नंबर दिया गया हो उसमें क्या माइनस, अब हमारे पास नंबर x था, x में क्या माइनस किया जाए कि हमारे पास 0 आ जाता है, x में से x माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब जो ये जो माइनस x है ये इसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। सपोज कर हमारे पास ये होता है x होता और इसमें से y माइनस किया जाए इक्वल टू 0 है तो y क्या होगा, एडिटिव इनवर्स इसका कहलाएगा। ठीक है, अब ये क्या कौन सी ये प्रॉपर्टी है, एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स। क्लियर है, अब एडिटिव इनवर्स आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। 4 में है a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी, यानी ए को ए बी से मल्टीप्लाई किया गया प्लस ए को सी से मल्टीप्लाई किया गया। अब देखो ना, ए हमारे पास लेफ्ट साइड पर है, ए हमारे पास लेफ्ट साइड पर है तो मल्टीप्लाई किया गया अंदर। ठीक है, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, पहले अब इसी को मैं इसकी प्रॉपर्टी जो है ये आपको बताता हूँ। अब ये इसको क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये पेज तो रफ है, प्रॉपर्टी। एक चीज़ यहाँ मैं लिखना छोड़ गया हूँ, वो क्या है, लेफ्ट। अब मैंने क्यों नहीं लिखा, अब समझना। अगर ये इधर ए इधर होता और मल्टीप्लाई इधर से होता, इधर होता तो यहाँ मैं लिखता राइट, लेकिन अब लेफ्ट साइड से है तो लेफ्ट। अगर सपोज के इधर से आ जाता है तो आप राइट लिखेंगे आप। क्लियर है, ये समझाना था मुझे आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपके पास 16 प्लस 0 इक्वल टू 16 आ रहा है। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, सॉरी मैं पेज थोड़ा अरेंजमेंट इसकी चेंज कर लूँ, अब ठीक नजर आ रहा है। अब 16 में से क्या ऐड किया जाए, 16 में क्या ऐड किया जाए कि इस पर कोई फर्क ना पड़े, वही 16 का 16 आ जाए। ठीक है, अब ऐसा नंबर जो ऐड किया जाए और कोई फर्क ना पड़े वही का वही आ जाए, ऐसा कहता है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। अगर यहाँ एडिशन की बजाय मल्टीप्लिकेशन होता और मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी हमारे पास 1 होती है और एडिटिव आइडेंटिटी होती है हमारे पास 0। आइडेंटिटी यानी कोई शनाख्ती कार्ड इसकी कोई शनाख्त चेंज नहीं हो रही। अब 16 में क्या ऐड किया जाए, इसकी कोई शनाख्त चेंज नहीं है, वही की वही है, आइडेंटिटी है इसकी। ठीक है, यूनिकनेस है, वही की वही है, 16 का 16 ही है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं आई, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है वही बात जो मैं अभी आपको बता रहा था क्वेश्चन नंबर 6 में। अब 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया, 100 का 100 आया। अब 1 से अब क्या मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन अब आएगा तो ये आइडेंटिटी है, उसकी कोई आइडेंटिटी चेंज नहीं है, वही आइडेंटिटी का वही का 100 का 100 आया। अब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ एडिटिव था, यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, या मल्टीप्लिकेशन के लिख लें, या मल्टीप्लिकेटिव लिख लिया, मल्टीप्लिकेटिव बेहतर है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 4 था।